गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। एक लंबी अवधि के बाद हम एक पॉडकास्ट के लिए एक साथ बैठे हैं। ओके, तो आई डोंट नो कि हम आज मैं चाहूंगा कि शुरुआत आप ही करें कि किस टॉपिक में हम बातचीत करें। आज बॉल आपके कोर्ट में। सर देखिए, मैं तो एक साधारण प्राणी हूं। या तो मैं खुद की समस्याओं से बारे में सोचता हूं, या एक देश प्रेमी होने के नाते मैं भारत देश के बारे में सोचता हूं। और जब हम देश की बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स से अछूता नहीं रह सकते। और अब क्योंकि देश के अंदर इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का समय है, हम सबको आने वाले समय में अपना अपना मत देना है और देश के अंदर एक नई सरकार का गठन करना है। तो इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी अच्छी और खुशी की बात यह है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से जीवित है। लोकतंत्र के जीवित होने की एक ही निशानी होती है, वो होती है कि देश के लोग अपना मत दें और अपने मत के द्वारा सरकार चुनें। जिस तरीके से हम अपने देश के अंदर आज हर रोज टीवी के ऊपर ये बात सुनते रहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा है, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि हम अगले 2 महीने के अंदर इस देश के 135 या 140 करोड़ लोग जो भी हैं, हम अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं और हमारे मत के प्रयोग से एक नई सरकार बनने जा रही है। अब मैं अपने विचार रखता हूं। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने लोकतंत्र को बहुत अच्छा परिभाषित करने का काम किया। अनडाउटेडली दिस इज ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जब हम एक नई लोकसभा का निर्माण करने जा रहे हैं। गोयल साहब ने बिल्कुल सही बात कही। ये एक लोकतांत्रिक देश में होता है कि हमें सरकार चुनने का अवसर मिलता है। जहां डिक्टेटरशिप तानाशाही होती है वहां किसी प्रकार का मतदान नहीं होता, और जब मतदान नहीं होगा तो वो उत्सव भी नहीं होगा। लेकिन गोयल साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, जब मैं अपनी बात पूरी करूं कृपया उसके बाद इसका उत्तर दें। आपने एक बात कही कि हम टीवी पे सुनते रहते हैं लोकतंत्र हमारे देश का खत्म हो गया। साथ में मैं वर्बेटम बोल रहा हूं जो आपने कहा, लोकतंत्र में यही होता है कि जनता बूथ तक जाए, वो अपना वोट देके आ जाए और आकर घर पे बैठ जाए। जो आपकी परिभाषा है मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि आपको वोट डालने का मौका मिल जाए, उसके बाद आप आइए घर पे बैठ जाइए। यदि आपको वोट डालने का अवसर मिल रहा है तो वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सतत जागरूकता, इटर्नल विजिलेंस। डेमोक्रेसी जो अब्राहम लिंकन ने कही थी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का जो शासन होता है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, कहने को लोकतंत्र है, लेकिन जो इस समय लोकतंत्र की दुर्दशा है उससे मेरे देशवासी अपरिचित नहीं है। किस तरह आत्मविश्वास के साथ एक लोकतांत्रिक देश में, जहां यह मालूम नहीं होता कि मेरे देश का नागरिक किसको वोट डालेगा, गोयल साहब को डालेगा या सीपी सिंह को, उस देश का प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास से कहता है इस बार 400 के पार, 400 के पार। ऐसा कौन सा लोकतंत्र का यंत्र आपके पास है जो आप चुनाव से पहले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार? ऐसा कौन सा हथियार है? ईवीएम तो नहीं है कहीं। यदि इतना विश्वास है मोदी जी आप में, तो मैं गोयल साहब से भी कह रहा हूं, चुनाव बैलेट पेपर से करवा लीजिए। एक मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियो सार्वजनिक रूप से डाला था, किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो रहा है, कृपया मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखिए। ईवीएम को हैक करना बहुत छोटा सा काम है। मैं मुद्दे पर आता हूं। लोकतंत्र का मतलब होता है जियो और जीने दो। जिस तरह विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है, क्या इस देश में कभी कोई घोटाला नहीं हुआ? अमित शाह जी ने कोई घोटाला नहीं किया।
जिस तरह आप पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को मैं नमन करता हूं, संजय सिंह की रिहाई हो गई। अदरवाइज तो मोदी जी ये चाह रहे हैं जितने विपक्षी नेता हैं उनको सबको जेल में डलवा दो। फिर तो मैं कहता हूं मोदी जी, ईवीएम भी आपकी, विपक्ष भी अंदर, 400 नहीं 500 के पार। गोयल साहब। अब भाई साहब, आपने जो कुछ भी कहा वो पॉलिटिकल बातें करी। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं एक आम आदमी हूं और मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। पॉलिटिक्स पे बात करना और पॉलिटिकल बात करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैं कर रहा हूं ना, अभी कर रहा हूं। पॉलिटिक्स की डिस्कशन करेंगे आपस में बैठकर, लेकिन पॉलिटिकल बातों का जवाब पॉलिटिकल ही होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। हमने पॉलिटिक्स के ऊपर में प्रैक्टिकल बात करनी है, हमने पॉलिटिक्स के ऊपर में पॉलिटिकल बात नहीं करनी है। माफी चाहूंगा, क्या चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना लोकतंत्र को सुशोभित करता है या लोकतंत्र में कलंक लगाता है? देखिए कोई नहीं, शांति से। कोई भी भ्रष्टाचारी होगा उसको देश की संस्थाएं गिरफ्तार करेंगी ही करेंगी, क्योंकि आज की बात नहीं है। जिस सरकार की आप बात कर रहे हो, मोदी सरकार की, वो 2014 के बाद सत्ता में आई है। क्या अजीत पवार ने कोई भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था? 2014 शुभेंदु ने कोई भ्रष्टाचार किया था? मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। अब बोले नहीं दोगे तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कोई भ्रष्टाचार किया? कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास गोयल साहब? मेरे पास तो जो भी नहीं है, जो भी बीजेपी में आ जाए वो धुल के निखर जाए। वो वॉशिंग में अभी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो बीजेपी में आ जाता हूं, उनको रिहा करके और उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाएगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, नहीं कह नहीं सकता, हकीकत है देश के रहा। जो वॉशिंग मशीन की आप बात कर रहे हैं वो वॉशिंग मेरे पास नहीं है। अगर वो मोदी जी के पास है, सॉरी मैं गलत कह गया, मोदी जी के पास आप कह रहे हैं आपके पास नहीं है। अगर आप नहीं, आपने कहा आपके पास नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मोदी जी के पास है, सॉरी मैं गलती से क्या, हाँ मोदी जी के पास। आप अगर ये कहना चाहते हो कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन मोदी जी के पास है, जी जी, जो भी उसमें आएगा वो साफ हो जाएगा, तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। कैसे? मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, वेरी गुड, मैं एक्सप्लेन करूंगा जी। ये बहुत पुरानी नेचुरल व्यवस्था है। अगर एक सेब को 10 गंदे सेबों के बीच में रख दिया जाए तो वो अच्छा खासा सेब भी उनके बीच में रह करके सड़ गल जाएगा। मुझे आज भी पता है, मुझे बचपन से मेरे गुरुओं ने और मेरे माता पिता ने, दोनों ने मुझे एक बात बहुत समझाते थे कि हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में रहना। अच्छे लोगों की कंपनी में रहोगे सत्संगति, तो सत्संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे। नहीं, थोड़ा आप किस कंटेक्स्ट में मैं अब मुझे बोलने दीजिए। अच्छे लोगों में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों में रहोगे तो बुरे बनोगे जी। जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा जी कि जो नेता कांग्रेस के अंदर रह करके घुट रहे थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने बताया कि हमें सनातन को गाली देना अब हमारे बस में नहीं रहा, क्योंकि इस कांग्रेस की पॉलिसी यही है, माफी सनातन को गाली दो। गोविंद वल्लभ अभी 3 दिन पहले उसने ज्वाइन किया है। कौन है जो गोविंद वल्लभ? आपके कांग्रेस से आया हुआ, जो कांग्रेस है बीजेपी जो है, पानी पी पी के बीजेपी को गालियां देता था। गोविंद वल्लभ उसको टिकट नहीं मिला, उसको एक बार टिकट दिया था उदयपुर से, दूसरी बार कहीं उड़ीसा से, दोनों बार चुनाव हार गया। भाई साहब गोविंद वल्लभ कौन है? आप भाई साहब न्यूज नहीं देखते तो आप भाई साहब गोविंद वल्लभ नाम का कोई भी व्यक्ति तो वल्लभ नहीं होगा। तो आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं थोड़ा भुलक्कर हूँ, उम्र ज्यादा है। अगर आप भुलक्कर हो तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। एक वल्लभ नाम का, वल्लभ तो उसके नाम में है, वल्लभ गोविंद वल्लभ, वो आया है, वो पानी पी पी के कोसता था मोदी जी को, कोसता था ना वो। हाँ। अब उसको चलिए, जो भी जो गोविंद वल्लभ है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन बात ये नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हो जी कि वो कांग्रेस में होते हुए मोदी जी को नहीं टिकट नहीं मिला उसको तीसरी बार ना। अब आपने जो सवाल कर उसका जवाब दूंगा ना मैं। मेरा क्वेश्चन ये, वो तीसरी बार टिकट नहीं मिलने पे आया। मैंने क्या कहा आपको जी, टिकट का मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोविंद वल्लभ कौन है, पर आपने एक बात कही कि गोविंद वल्लभ नाम का एक नेता जो कि मोदी को गालियां देता था, कांग्रेस में था, अब वो कांग्रेस से मोदी के पास आ गया, यही कहा ना आपने? हाँ यही कहा है मैंने, तो मैं वही तो बता रहा हूं आपको। उसने भी आकर के यही बात कहा होगा कि अब अच्छाई की हम कितनी बुराई करेंगे। कब तक अपने दिल पे बोझ रख करके मोदी को गाली देना,
सनातन को गाली देना, हम कब तक ये बातें कहेंगे? अवश्य ही उसने ऐसा कहा होगा। अब मेरा आपसे एक ही प्रश्न अब है। उसकी अगर अंतरात्मा जाग गई है तो इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें? अब मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं विनम्रता से? एक बुराई में रहने वाला इंसान, एक विनम्रता से प्रश्न कर सकता हूं? अब मैं 16 में रह रहा हूं, जब मैंने ये देखा कि मेरे पास एक बहुत ही उच्च विचार के, उच्च शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, मैंने उनसे लपक करके दोस्ती कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छे व्यक्ति की संगति में रहूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी और मेरा स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। गोयल साहब, ये भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाए। हो सकता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह भी हो सकता है कि आप मेरी बुराइयों से आप प्रभावित हो सकते हो, या आपकी अच्छाइयों से मैं प्रभावित हो सकता हूं। चलिए, ये मैं भी हो ईश्वर से सकता है। प्रार्थना करता हूं कि आप इतने प्रभावित हों कि आप एक जागरूक नागरिक बन के इस देश के लोकतंत्र को केवल वोट देने तक सीमित ना रखें। नहीं, और क्या कर सकते हैं? चलिए, इस देश का आप बताइए। बता रहा हूं मैं भाई, हाँ, वो आप मुझे बताइए। बोल दीजिए। इस देश के नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए, राजा, मैं शब्द राजा यूज कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। यदि आप राजा की हां में हां मिलाएं, क्या उसको लोकतंत्र कहेंगे? एक पढ़े लिखे नागरिक का कर्तव्य है सही को सही और गलत को गलत। वोट केवल एक दिन दिया जाता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम 5 वर्षों तक भुगता जाता है। वोट देना लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन 5 सालों तक जागरूक रहना और इस तरह से जो सत्ता के लोलुप हैं, 2 बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया, आपकी जमानत जब्त हो गई, और जब तीसरी बार टिकट नहीं दिया आप बीजेपी में गोदी में आके बैठते। किस तरह के हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हेमंत बिस्व शर्मा, कितने केस थे उसके ऊपर भ्रष्टाचार के? क्या कोई जवाब देगा? अजीत पवार, वो सब मुक्त हो गए। अरविंद केजरीवाल, आईआईटी खड़गपुर का प्रोडक्ट, जो इनकम टैक्स कमिश्नर था, जिसकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर थी, घर बैठे ही वो आने वाली कई पीढ़ियों का उद्धार कर सकते थे, लेकिन उठा के जेल में डाल दिया गया। अंत में मैं ये कहूंगा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है। यदि इस तरह विपक्ष को अंदर करके चुनाव करवाए जाएंगे तो ये आने वाले कई वर्षों तक भारतीय इतिहास पर कलंक होगा। जी हां, अभी अमेरिका ने आपकी भर्त्सना की है, जापान ने की है, जर्मनी ने की है, और कितने देशों ने की है। तो कृपया लोकतंत्र को सही परिभाषित करें और लोकतंत्र का सही अर्थ जनता तक पहुंचाएं। ये मेरा गोयल साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है, ये तय ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, ये इस देश की डरी हुई जनता करेगी। ये नहीं, डरी हुई जनता करेगी। कोई जनता नहीं करेगी, ये इस देश की कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ देश की अदालत बताएगी कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, अगर आज आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में है, तो वो सही है या गलत है, ये मोदी साइड नहीं करेगा, मैं साइड नहीं करूंगा। बता दीजिए। और एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, मनी लैंडिंग एक्ट का नाम आपने सुना है? पीएमएलए का नाम? एक मिनट मुझे पूरा तो होने दीजिए। अभी आपने पहले एक बात मिस कोट कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को रिहा कर दिया है। संजय सिंह को रिहा नहीं किया गया है, उसको बेल दी गई है। उसके ऊपर चार्जेस एज इट इज है और उसको बेल दी गई है, जो कि हमारे यहाँ हर अपराधी का, माफ करना मैं ये नहीं कह रहा हूं अपराधी है, वो तो तय कोर्ट करेगी, लेकिन अगर कोई बड़े से बड़ा भी अपराधी है तो बेल मिलना उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। संजय सिंह को मिली बेल ने यह तय कर दिया है कि क्या उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह बात पूछी थी कि इनके खिलाफ कोई सबूत मिला है? क्या ईडी को एक भी सबूत संजय सिंह के खिलाफ मिला है? क्या ईडी को एक भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मिला है? तो फिर क्या सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी क्यों नहीं किया, बेल को दी? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने एक नया कानून लाया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यदि मैं कह दूं गोयल साहब मैंने आपको 3 महीने पहले 20 लाख रुपए दिए थे, आप मुझे वापस दीजिए, आपको देने पड़ेंगे। तो फिर आप जो है ये कह रहे हो कि इस देश की कोर्टें खत्म हो चुकी है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा, यही है इसका कोर्ट नहीं, जो सबसे ऊपर बैठे हैं, जब वो नियम बनाने की तो कोर्ट भी हैंडीकैप हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो पीएमएलए, अगर वो कोर्ट उसमें थी तो आपके संजय सिंह जी की बेल कैसे हो गई?
जब कोई सबूत 6 महीने तक नहीं मिला हो आपको, जाएगा बरी, उसमें क्या है? 6 महीने तक उसे आपको बरी होने दो ना। सब बरी होंगे, होने क्योंकि दो। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है ईडी के पास। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, हाँ, मोदी जी के पास भी नहीं है, मोदी के पास कोई सबूत है ही नहीं है। तो फिर क्यों ये सब सारे के सारे कर रहे हैं? सारे के सारे सबूत ईडी के पास है, और उसकी सबूत की जो जांच है वो ईडी कोर्ट को कर भी रही मैं है। प्रणाम करता हूँ, मोदी जी को भी मैं करता भी हूँ, तो मैं और आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।